नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन सभी हमारे साथियों के लिए है जो एसएससी जीडी 2022 की तैयारी कर रहे हैं और जो अपनी नौकरी 100% हासिल करना चाहते हैं। अभी जल्दी ही मैंने देखा 2-3 दिनों में रिजल्ट आया हुआ है एसएससी जीडी का। सभी हमारे साथी लोग कितने खुश हैं और पोस्ट डाल रहे हैं, मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया है, मेरा सीआरपीएफ में हो गया है। मैंने भी सोचा है कि हम लोग का भी सिलेक्शन हो, इसलिए मैंने अपने हाथ से लिखित नोट्स तैयार किए हैं और तैयार कर रहा हूँ। जो और ऐसे ही नहीं, मैंने उन सभी पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया हुआ है 2021-22 या उससे पहले जो भी प्रेजेंट के या उससे भी पहले आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का मैंने अध्ययन करने के बाद ही तैयार किया हुआ है। आज का टॉपिक मैंने चुना हुआ है विश्व के प्रमुख ऑपरेशन जिनमें भारत ने भागीदारी की है अपने यहाँ के बारे में। जैसे कि वहाँ के जो भारत के नागरिक विदेशों में फंसे हैं उनको भारत में लाने के लिए, या भारत में अगर कोई समस्या खड़ी हो गई तो उसके लिए जो विशेष अभियान चलाए गए हैं, जो विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए हैं, उनके बारे में ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वीडियो ये आप लोगों के लिए, और पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार की खासियत क्या है कि ये 1984 ईस्वी में भारत में हुआ था। क्यों हुआ था? इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और सिख कुछ अलगाववादी, जिसको कहते हैं कट्टरपंथी, जो है जो सिखों को बदनाम करने के लिए, उनका फ़ायदा उठाने के लिए जो है बन गए। उन्होंने अपने एक जो है नेता को चुन लिया था जिनका नाम था भिंडरावाले। ठीक है, इन भिंडरावाले ने बहुत उपद्रव किया, बहुत एक तरीके से कट्टरपंथी पैदा कर दी थी देश में, और अमृतसर में मंदिर में ये सब रहने लगे थे। तो इंदिरा गांधी सरकार ने 6 जून 1984 को इन लोगों को अमृतसर के प्रसिद्ध और जो है इतना समृद्ध मंदिर, पवित्र मंदिर से हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है नामक सैन्य अभियान की कार्रवाई की और इन सभी लोगों को वहाँ से भगा दिया। इसमें बहुत जनधन की हानि हुई, लमसम 100 भारतीय सैनिक मारे गए और लगभग 2 से 300 के आसपास जो ये कट्टरपंथ फैला रहे थे उनकी भी मृत्यु हुई। और इसी के ही आगे चलकर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी, जो एक सिख सैनिक के द्वारा हुई थी। अगला ऑपरेशन देखते हैं हम लोग, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय में क्या हुआ था कि ये सभी लोग जानते हैं कि 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है यह कोई नहीं जान रहा होगा, क्योंकि 26 जुलाई 1999 में अटल जी की सरकार थी और उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। तो उस कारगिल दिवस की जो है यादगार के रूप में ऑपरेशन विजय मनाया जाता है। अगला चलते हैं ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन 2008 में आया। किस लिए हुआ था? आपको पता होगा, मुंबई में एक हमला हुआ था जिसको 26/11 के नाम से जानते हैं। और इसमें हुआ क्या था कि जो है पाकिस्तानी बहुत सारे आतंकवादी, लमसम 6, 7, 8 की संख्या में, मुंबई के ताज होटल में उन्होंने एंट्री कर ली थी और उसको घेर लिया था। और वहाँ के जितने भी नागरिक थे, वहाँ के जितने भी लोग उस समय रह रहे थे, उस समय जो उपस्थित थे रात में दिन में, उन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारा था। और ये हुआ कहाँ था? मुंबई में हुआ था। और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो किसके द्वारा किया गया था? एनएसजी। ठीक है, जो भारतीय सेना का सबसे घातक दस्ता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो भी जिन्हें कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों में से भी कोई ना कोई एक बनेगा जाके, जो भी वीडियो मेरा है सुन रहा है, जो भी वीडियो मेरा है देख रहा है। तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो किससे संबंधित है? ताज होटल जो हमला हुआ था 26/11 को, 26 नवंबर जो है और 2008 में। ठीक है, ये उससे संबंधित है। अगला चलते हैं, अगला है ऑपरेशन 25। ऑपरेशन 25 जो है ये पुलवामा हमले जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जो हुआ था पुलवामा हमला, बहुत बड़ा हमला हुआ था। अपने देश की बहुत उसमें हानि हुई थी, बहुत सारे हमारे सैनिक भाई लोग मारे गए थे उसमें, ठीक, शहीद हो गए थे उसमें, कुछ बेवकूफ़ आतंकवादियों के द्वारा जो ऐसा हमला हुआ था। तो इसका जो मास्टरमाइंड था पुलवामा हमला का,
जिसका नाम था गाजी राशिद, इसको पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो उसका नाम है ऑपरेशन 25। चलते हैं, अगले कुछ ऑपरेशन कोविड-19 से संबंधित हैं, इन पर ज़रा हम लोग नज़र डालेंगे। जैसे कि वंदे भारत। वंदे भारत एक सबसे बड़ा भारत का प्रेजेंट का आने वाले 2-3 सालों का अगर देखा जाए ऑपरेशन था, अभियान था। इसमें क्या हुआ था, लगभग विदेश में 15,000 14,800 भारतीयों को वापस लाया गया था। क्योंकि कोविड जैसे ही हुआ था सभी देश लोगों ने अपनी सीमाएं रोक दी थी कि कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, कोई वहाँ से नहीं आ सकता है अपने देश में। तो भारत सरकार ने बहुत मेहनत की और 14,800 अपने भारतीयों को जितने भी थे सबको अपने देश में ले आया। इस अभियान का नाम क्या था, ऑपरेशन का वंदे भारत। अगला चलते हैं, कौन ऑपरेशन है, नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा अपने आप को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया। क्योंकि आमतौर पर हम लोग देखते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो वो आदत पड़ी हुई थी। कोविड क्या होता था, संक्रामक था, हाथ मिलाने से, एक दूसरे को छूने से, छींकने से फैलता था। तो भारतीय सेना ने क्या किया, ऑपरेशन नमस्ते नामक एक अभियान चलाया, जो है ऑपरेशन चलाया। और उस अभियान में क्या किया था, अपने आप से वो लोग नमस्ते बोलते थे, हाथ जोड़ने के बजाय पर। अगला चलते हैं, ऑपरेशन है मिशन सागर। मिशन सागर में क्या किया था, भारत ने तो कोविड-19 में अपनी रक्षा की ही, अपने नागरिकों की रक्षा पूरे तन मन धन से की ही। इसके बाद मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस आदि के यहाँ पर इतनी भुखमरी फैल गई थी कोविड के कारण, क्योंकि सब व्यापार सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। तो भारत ने क्या किया, वहाँ पर खाद्य आपूर्ति की। तो ये 4 देश थे जिनकी भारत ने बहुत सहायता की। वो उनका ऑपरेशन किस नाम से जाना जाएगा, मिशन सागर। अगला ऑपरेशन है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए, मालदीव में जितने भारतीय फंस गए थे कोविड-19 के समय में ही, वर्ष 2019, 20, 21 में, उनको पुनः भारत वापस लाया गया। मालदीव से भारत लाया गया और उस ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु। अगला ऑपरेशन है, मैं जो है 2 ऑपरेशन के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि तुरंत ताज़े ताज़े हैं। एक है ऑपरेशन गंगा। इसमें था क्या, अभी आपने देखा रूस और जो है इसका यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से अभी भी चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, ये भी आप लोग पढ़ते रहिए। तो हुआ क्या, यूक्रेन में जितने भी पढ़ रहे थे बच्चे, जितने भी भारतीय थे, उनको जो है कैसे बचाया जा सकता था, तो उनको ऑपरेशन गंगा जो है नाम से भारत सरकार ने एक अभियान चलाया। और यूक्रेन की सीमा जो है जिन 4 देशों से ज़्यादा लगती है वो 4 देश हैं, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसको उन चारों जो है देशों में भारत जो है ने अपने 4 मंत्रियों को भेजा, ठीक है, कि जाओ और वहाँ पर इन सभी जितने भी भारतीय छात्र हैं, फंसे हुए हैं, नागरिक हैं, उनको वापस लाओ। तो जो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने का जो एक ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। अगला लास्ट ऑपरेशन है और ये पार्ट 1 है, अगर आप लोग कहेंगे तो पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। ये है ऑपरेशन देवी शक्ति। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया है, अभी भी कब्जा है। तो वहाँ पर जितने भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, तो उन सभी नागरिकों को वापस जिस ऑपरेशन के तहत लाया गया, तो वो ऑपरेशन था देवी शक्ति। अब मैं आप लोग को ऑप्शन में 1-2 ऑपरेशन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका उत्तर दीजिए कि ऑपरेशन 25 क्या है, ऑपरेशन 25 क्या है, ऑपरेशन थंडर क्या है, ऑपरेशन सुदर्शन क्या है। इनमें से सभी किसी को अगर पता हो तो वो आप जो इनका नाम जरूर दे। और हम कोशिश करते हैं, मिलते हैं अपने हस्तलिखित नोट्स जो है पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।